देखिए, आपको पता है कि इस समय दुनिया में क्या हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। आपके आसपास घटित होती हैं, आपके गांव में घटित होती हैं, आपके प्रदेश में, आपके देश में, दुनिया में तमाम प्रकार की बातें होती हैं ना। कहीं भूकंप है तो कहीं आंधी तूफान है ना। कहीं पे लोग मर रहे हैं तो कहीं लोग इस दुनिया में पैदा हो रहे हैं। कोई दुख में है तो कोई आनंद में है, कोई रो रहा है तो कोई आनंदित है ना। कहीं सताव है, कहीं आनंद है, कहीं पर प्रभु का राज्य बढ़ रहा है और कहीं पर लोग सता रहे हैं। देखिए, ये सब दुनिया में, आपको पता हो कि ये दुनिया में होता रहेगा। ये केवल आज की बात नहीं है, आज की बात नहीं है कि पसदेवरा चर्च के साथ ये बातें हुई हैं, ये घटित हुआ है। ये आज की बातें नहीं है कि यूपी में चर्च के ऊपर इस तरह हुआ। ये बहुत पहले से ये सब चीज़ें होती आई हैं और ये होता भी रहेगा। एक तरफ कलीसिया बढ़ती रहेगी, एक तरफ सताव आते रहेंगे, फिर जहाँ पर सताव बढ़ेगा वहाँ पर प्रभु के काम भी बढ़ते जाएंगे, फिर अन्य जगह पर सताव होंगे, वहाँ पर भी प्रभु के काम बढ़ते जाएंगे। ये सब होता रहेगा, लेकिन आपका ध्यान किधर है? मैंने आपको पिछले भी दिनों में एक बात नोटिस कराया था कि आपको क्या चीज़ हमेशा फोकस करके रखना है। बीमारियां आती हैं, चली जाती हैं, है ना। तकलीफ आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, वो चले जाते हैं। सताव भी आता है, वो भी चला जाता है। उसकी भी कोई ये नहीं कि सताव आया और हमेशा के लिए स्थिर रहेगा और आपको ख़त्म कर देगा, चर्च को ख़त्म कर देगा, विश्वासियों को ख़त्म कर देगा। ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें भी आती हैं और चली भी जाती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के आने के बाद भी, इन चीज़ों की परिस्थितियों में भी आपका ध्यान किधर है? आप क्या सोच रहे हैं? आपका मन किधर चला गया? अब आप क्या सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं कि अब मैं भी विश्वास में ख़त्म हो जाऊंगा? क्या आप ये सोचते हैं कि अब मैं भी विश्वास में नहीं बढ़ सकता? क्या आप सोचते हैं कि अरे, जैसे उनको प्रभु के दास को, हमारे आत्मिक पिता को जेल डाल दिया गया, अब लोग चारों तरफ धमकियां दे रहे हैं, क्या हम भी यीशु मसीह को अपनाएंगे तो ये हो जाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी, जब भी परिस्थितियां आपके विपरीत हों, आपको परिस्थितियों के अनुसार आपको ढल नहीं जाना है, परंतु आपको हर एक गलत परिस्थिति का, जो भी आपके विपरीत में आते हैं, आंधी तूफान, उसका आपको सामना करना है और अपने जीवन में मसीह को, विश्वास को, स्वर्ग राज्य के उद्देश्य को सुरक्षित रखना है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा और ये वचन है 2 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसके 5 पद को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसके 5 पद को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है इस प्रकार से, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। यदि मैं आपसे कहूं कि आपको परखने की कब जरूरत है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको अभी परखने की जरूरत है। आप तो कहेंगे नहीं, मैं तो सत्संग कर रहा हूं, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा हूं। फिर भी मैं आपसे कहूंगा वचन के जरिए कि आपको परखना चाहिए। कहीं आप ऑनलाइन मीटिंग सुन रहे हैं और आपके जीवन से वो काम जो पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे, आपने जो निर्णय लिया था, वो कहीं धीरे धीरे आपके जीवन में आ तो नहीं रहा है। भले आज आप संगति कर रहे हैं, लेकिन आपका मन धीरे धीरे कहीं पर जा रहा है। और विश्वास को परखने का मतलब है, विश्वास को जांचने का मतलब है कि आपको देखना है कि कहीं मैं उन जगहों से जहां से परमेश्वर ने मुझे निकाल कर लाया, कहीं मैं वहीं पर फिर से तो नहीं जा रहा हूं। क्योंकि आगे इसमें लिखा है, क्या तुम अपने विषय में, हर व्यक्ति अपने विषय में, मैं अपने विषय में, आप अपने विषय में,
यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। देखिए, जो विश्वास में नहीं है उसको जांचने की जरूरत क्या है? इसका मतलब ये उसके लिए है जो विश्वास में है। आप सब विश्वास में हैं। देखिए, जो संसार में है उसको किस चीज की परख, वो क्यों परखे? वो तो हमेशा परखता है मुझे घाटा नहीं होना चाहिए बिजनेस में, चाहे मुझे कोई भी कदम उठाना पड़े, कोई भी गलत काम हो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए। यह संसार के लोगों की परख है। संसार के लोगों की परख होती है कि मेरे से ये जो मेरा जो एक अलग अलग जो रिश्ता है मेरा फोन से, वो मुझसे छूटने ना पाए। मैं टाइम से इसके पास भी पहुंचूं, टाइम से उसके पास भी पहुंचूं, ये उनकी परख है। लेकिन विश्वास में किसकी परख होनी चाहिए? विश्वास में किसे जांचना चाहिए? जो विश्वास में है उसे, यानी आपको और हमें। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, जिस चीज का आप इस समय हिस्सा बन चुके हैं वो मसीह आपके अंदर आ चुका है। इस कारण से आप उस जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। आपको मालूम है कि परमेश्वर का अनुग्रह कितना महान है आपके लिए। जब आपने उसे अपना प्रभु करके स्वीकार किया और आपने अंगीकार किया कि मैं प्रभु को इकलौता, यीशु को अपना इकलौता प्रभु अंगीकार करता हूं, उसको अपना जीवन देता हूं, उसी क्षण से आपके इस छोटे से विश्वास से यीशु मसीह ने आप पर अनुग्रह किया और वो आप में आ चुका। फिर उसके द्वारा आपकी एक अलग पहचान हो गई। और लोग आपको किस नजर से देखते हैं? विश्वासी के तौर पर। लोग आपको किस नजर से देखते हैं? मसीही तौर पर। क्या बोलते हैं लोग आपको? हमें ये मसीही है, यानी मसीह पर विश्वास करने वाले, यानी जो मसीह में हैं